कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पार्ट 7 प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या 13। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। यहाँ खिलौने की त्रिज्या दी गई, लिखेंगे दिया है, दिया है। खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेमी तथा शंकु के आकार की जो है और ऊंचाई लिखी यहाँ पे। तो फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चित्र इस तरह से बनेगा। ये मान लिया एक अर्धगोला है, अर्धगोला बन रहा है, इसी पर शंकु अध्यारोपित है। शंकु बन गया, ये चित्र बनेगा। शंकु की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है, त्रिज्या है 3.5, ये 3.5 सेमी है। और यहाँ लिखा है उसी त्रिज्या वाले आधार कर गोले पर आधारोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, लिखें खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर लिखी है 15.5 सेमी। तो लिखेंगे सिर्फ शंकु की ऊंचाई, सिर्फ शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जिसको h कहते हैं। तो h बराबर होगा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई है 15.5 सेमी। इतना, तो इतना हिस्सा यहाँ से लेकर ये इतना हिस्सा तो शंकु की अर्धगोले की त्रिज्या बराबर निकल गया। यानी 15.5 से घटाएंगे हम 3.5 को, तो 3.5 यहाँ घटेगा। तो ये आया, दिस इम्प्लाइज दैट h बराबर आ गया 12 सेमी। 15.5 से 3.5 घटाएंगे तो 12 सेमी आएगा। ये h का मान, यहाँ पर r का मान ये है और h का मान यहाँ पे इतना है, ये h का मान है। तो अब हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिख देंगे। पहले क्या करना होगा हमको, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल होता है सूत्र, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया गया, पाई आर कॉमन हो गया यहाँ से, तो बचा यहाँ पे एल प्लस 2r। अब हम मान रखेंगे, पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान है 3.5। अब इसके लिए अब यहाँ पर हमको एल निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर होता है, चूँकि एल बराबर √h² प्लस r² होता है, तो h का मान है 12 की स्क्वायर प्लस r का मान है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर लिखेंगे हम। अब इसको हल करेंगे, तो हल करके आएगा √144, 12 होता है प्लस 12.25 आया इसका। तो हल करेंगे इसको, तो L बराबर यहाँ से आया √ के अंदर जोड़ लेंगे इसको, तो 0.25 पीछे हो गया, 4 2 6 और 4 1 5 और 1 वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 12.5। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से आया L बराबर 12.5 सेमी। ये L का मान आया, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, यहाँ L निकल गया। अब इसी L का मान यहाँ पर हम रखेंगे, तो 12.5 L का मान हुआ प्लस 2r, 2 लिखेंगे, और r का मान है 3.5, ये लिखेंगे, बंद करेंगे ब्रैकेट। हल करेंगे आगे, यहाँ से काटेगा आगे 7 1 7 7 25 35, काटेंगे तो 0.5 यहाँ पर आएगा। यहाँ से हो गया 22 गुणे 0.5 ब्रैकेट में आया 12.5 प्लस 7 कितना है, तो फिर हल करेंगे। 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11.0, और इसको जोड़ेंगे तो 12 7 19.5 आया। तो अब 11 गुणे 19.5 हुआ, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11 11 25 55 के 5 हासिल आया 5, 11 99 99 5 114 के 4 हासिल आया 10, 11 का 9 11 11 10 21, तो ये होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
214.5 सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर तथा 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। यहाँ बंद, यहाँ हल करेंगे हम। प्रश्न में दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है। तंबू बेलन के आकार का है, बेलन का व्यास दिया गया है। तंबू बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, लिखेंगे दिया है बेलनाकार भाग का व्यास बराबर है 2 में व्यास से 4 मीटर, व्यास बराबर है 4 मीटर, यहाँ 4 मीटर लिखेंगे, 4 मीटर। तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r बराबर 4 का आधा 2 मीटर होगा, 2 मीटर हो गई। ये r का मान आ गया 2 मीटर। फिर यही बेलन के ऊपर ही शंकु रखा हुआ है, तो चित्र इस तरह से कुछ बनेगा। ये मान लिया ये बेलन है। ये बेलन बना हुआ, बेलन के ऊपर ही एक शंकु रखा है। ये शंकु रखा है, यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से त्रिज्या हुई, तो शंकु रखा है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई, सिर्फ इतने भाग की ऊंचाई दी गई है 2.1 मीटर। ये ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है 2.1 मीटर। फिर कह रहा है 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। ये तिर्यक ऊंचाई, ये L बराबर 2.8 मीटर। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु ये जितनी त्रिज्या बेलन की उतनी ही शंकु की होगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट शंकु की त्रिज्या r बराबर भी यही 2 ही मीटर होगा, 2 मीटर हो गया। और शंकु में L दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया है 2.8 मीटर। और बेलन की ऊंचाई दी गई है तथा यहाँ पर बेलन की ऊंचाई h बराबर है 2.1 मीटर।
ये भी। तो अब हमको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल, ये होगा। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होगा बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है, पाई आर एल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगा। तो यहाँ मान रखेंगे पाई का मान 22/7 है, 22/7 गुणे आर का मान 2 है, गुणे एल का मान है 2.8 प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 2 गुणे एच का मान है 2.1। तो इसको हल करेंगे यहाँ से 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28, 0.4 आ गया यहाँ पर। फिर इसको काटेंगे 7 एकन्नम 7, 7 की 0.3 आ गया। तो यहाँ से आया 22 गुणे 2 गुणे 0.4 प्लस 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 0.3। तो इसको गुणा करेंगे हम, ये 22 दूना 44 हो गया गुणे 0.4 आ गया प्लस 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुणे 0.3 आ गया। तो फिर गुणा करेंगे हम, 4 चौक 16 के 6, हासिल आया 1, 4 चौक 16 के 17, 176, 17.6 आ गया यहाँ पर। प्लस यहाँ गुणा करेंगे 3/24 के 4, हासिल आया 2, 3/24, 2 26.1 अंक के बाद यहाँ भी लग जाएगा, यह आया 26.4। इनको जोड़ेंगे हम तो 6 4 10 का 0, हासिल आया 1, 7 6 13, 14 का 4, हासिल आया 1, 2 1 3 1 4, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। तो लिखेंगे अतः तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। तो अब हम लिखेंगे, प्रश्न में है क्योंकि 1 वर्ग मीटर खर्च 500 रुपये है तो लागत कितनी होगी। तो लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का
खर्च बराबर 500 रुपये। पहला उत्तर तो यहाँ तक हुआ, 500 रुपये हुआ, इसलिए 4400 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 500 गुणे 4400 गुणा करेंगे, डबल जीरो बढ़ गया, 5 को 20 का जीरो हासिल आया 2, 5 को 20, 20 2 22, 22,000 रुपये आया। यही आंसर हुआ। एक ये आंसर हुआ यहाँ पर और दूसरा आंसर यहाँ पर ये। पहला आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर ये हो गया।